Ava bought two calculators for rupees 900. She sold one at a profit of 20% and the other at a loss of 20%. If the SP of both the calculators was the same, then find the CP of each calculator. तो देखिएगा कि दो कैलकुलेटर परचेज करके लाए हैं आभा और दोनों का जो प्राइस उसने पे किया है वो है 900 रुपीज। मैं ऐसा कह देता हूँ कि अगर एक कैलकुलेटर को उसने एक्स रुपीज का परचेज किया है तो दूसरा कैलकुलेटर कितने का परचेज किया होगा 900 माइनस एक्स का। तो हम कहते हैं कि लेट प्राइस या सीपी कह दीजिएगा, सीपी ऑफ फर्स्ट कैलकुलेटर इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीपी ऑफ सेकंड कैलकुलेटर क्या हो जाएगा 900 माइनस एक्स रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 900 माइनस एक्स। ये हमारे पास यहाँ पर सीपी यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए कि फर्स्ट कैलकुलेटर के लिए अगर मुझे एसपी कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फर्स्ट कैलकुलेटर है उस पर 20% का प्रॉफिट मिला है। तो फर्स्ट कैलकुलेटर के लिए हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि फॉर फर्स्ट कैलकुलेटर, और एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पर गिवन है कि एसपी ऑफ बोथ कैलकुलेटर वाज द सेम। तो यही मेरी सबसे बड़ी हेल्प करने वाला है सीपी को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मेरा जो टारगेट है ना वो टारगेट यही है कि मैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूं, फाइंड आउट करूं दोनों कैलकुलेटर्स की। अब देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एसपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी इन द ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। ये एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो सीपी हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैलकुलेटर के लिए एक्स है। मैंने यहाँ पर एक्स पुट किया इन द ब्रैकेट, यहाँ पर 100 और प्रॉफिट परसेंट कितना है फर्स्ट कैलकुलेटर के लिए 20% है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर 20 मार्क कर देता हूँ और डिवाइड बाय 100 हम यूज कर लेंगे। इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100। तो ये कुछ मुझे ऐसे मिल गया कि 10 से 10 को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ 12x डिवाइड बाय 10, ये मुझे मिला है सेलिंग प्राइस फर्स्ट कैलकुलेटर के लिए। अब देखिए मैं इसी में एक वर्क करता हूँ सेकंड कैलकुलेटर के लिए। तो यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर सेकंड कैलकुलेटर, जो यहाँ पर लॉस है इस वाले केस में क्या है, लॉस है। सेकंड कैलकुलेटर में लॉस की बात की गई है 20% के। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉस परसेंट। तो एसपी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर होगा सीपी इन द ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इज इक्वल टू सीपी कितना है हमारे पास सेकंड कैलकुलेटर के लिए, नोटिस कीजिएगा कि हमने यहाँ पर 900 माइनस एक्स सीपी फाइंड आउट किया था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आया था हमारा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 900 माइनस एक्स, 100 माइनस लॉस परसेंट है 20 डिवाइड बाय 100। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस एक्स इंटू 80 डिवाइड बाय 100। 10 से 10 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो ये मुझे रिजल्ट देगा 8 इन द ब्रैकेट 900 माइनस एक्स डिवाइड बाय 10। तो दोनों के कैलकुलेटर के जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस है वही सेकंड कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो यहां पर हमारे लिए जनरेट होने वाला है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कैलकुलेटर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कैलकुलेटर। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 8 इन द ब्रैकेट 900 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10। मैं वैल्यूज को ट्रांसपोज कराऊंगा कि 12x मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, और इस 8 को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे या फिर
आप कर लीजिए, चलिए, इज इक्वल टू 900 माइनस एक्स। 10 से 10 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से कर देते हैं, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, मीनिंग दैट मुझे वैल्यू मिलेगा 3x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 900 माइनस एक्स, और इस 2 को मैं यहाँ पर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू हो जाता है 1800 माइनस 2x। अभी 2x को ट्रांसपोज कर दीजिए, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1800। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 5। अभी 1800 को जब आप 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 360 टाइम्स, मतलब x का वैल्यू आ जाता है यहाँ पर 360। ये देखिएगा कि जो मैंने एज्यूम किया था फर्स्ट कैलकुलेटर की जो सीपी था, कोस्ट थी, वो हमने यही जो है एज्यूम की थी x, मीनिंग दैट जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटर का जो सीपी है, कोस्ट प्राइस है, वो 360 रुपीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे कि सीपी ऑफ फर्स्ट कैलकुलेटर इज इक्वल टू रुपीज 360। ये हो जाता है हमारे पास 360। अब सीपी ऑफ सेकंड कैलकुलेटर क्या होगा, सीपी ऑफ सेकंड कैलकुलेटर हम यहां पर कर देंगे 900 माइनस एक्स, मतलब 900 माइनस 360। 900 से जब आप 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 540 रुपीज। तो ये आपके पास आंसर आ गए हैं कि सीपीओ फर्स्ट कैलकुलेटर इज 360 एंड सीपीओ ऑफ अनदर कैलकुलेटर इज 540 रुपीज।